नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। दोस्तों, मेरे एक व्यूअर ने मुझे अपने पाम के प्लांट्स को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स इंस्टाग्राम पर डीएम की थी, जहां पर उन्होंने अपने प्लांट की पिक्स भी भेजी थी और उन पिक्स के आधार पर मैंने उनको सोल्यूशन भी बता दिया। लेकिन उनकी जो प्रॉब्लम थी वो बहुत ही कॉमन थी। लेकिन वो कॉमन सी जो प्रॉब्लम्स हैं, उस वो जो मिस्टेक्स हैं एक कह सकते हैं, वो लगभग हर वो बिगिनर करता है। या फिर जो है, अगर हम बहुत ज़्यादा जो है गार्डनिंग को लेकर थोड़ा सीरियस कब होते हैं, तो फिर जब प्लांट ख़राब होने लगते हैं फिर उसके बाद जो है हमें वो चीज़ दिखाई देती है, तो हमारे साथ ऐसा हो जाता है। तो आज जो है, आज का जो टॉपिक है वो इन्हीं पाम के प्लांट को लेकर है। कॉमनली जो है एक पाम को अगर कवर करेंगे तो लगभग जो है वो सारे ही पाम के प्लांट्स जो हैं उस टॉपिक के अंदर कवर हो जाएंगे। मोस्टली उनकी प्रॉब्लम जो थी वो चाइना पाम को लेकर थी, जिसे फैन पाम भी बोला जाता है, क्योंकि इनके पत्ते जो हैं वो बिल्कुल पंखी के आकार के होते हैं। मेरे पास इसके 2 प्लांट हैं और दोनों देखिए पॉट के अंदर ही लगे हुए हैं और खूब अच्छे से चल रहे हैं। बात अगर इन पाम के प्लांट्स की करी जाए तो ये अगर पॉट के अंदर लगे होते हैं तो इनकी केयर जो है हमें करने के लिए कुछ अलग सी चीज़ें नहीं करनी पड़ती, बस कुछ कॉमन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं, अगर बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि उनका पाम का प्लांट बहुत स्लो ग्रो कर रहा है, तो मैं ये बताना चाहूँगा, पॉट के अगर जो है आपका पौधा ग्राउंड पर लगा है तो पॉट की अपेक्षा उसमें ग्रोथ तेज़ होती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये बहुत तेज़ी के साथ ग्रो करने वाले पौधे हैं। एक एक पत्ते निकाल कर उन पत्तों को शेप लेने में जो है कम से कम 20 से 25 दिन का समय लग जाता है, या फिर शायद उससे भी ज़्यादा। तो आपको इस चीज़ से बिल्कुल भी नहीं घबराना है कि मेरा पौधा स्लो ग्रो कर रहा है अगर वो पॉट के अंदर लगा हुआ है। तो पॉट के अंदर लगा पौधा जो आपका पाम का होता है, इसकी ग्रोथ ऑलरेडी स्लो होती है। अगर आप खाद पानी अच्छे से दे रहे हैं पौधे को और उसके बाद जो है आपको लगता है कि आपका पौधा स्लो ग्रोइंग है, तो इस चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ये एक पत्ता जो निकल रहा है ना, इसको निकल कर जो है अच्छे से ये वाला पूरा शेप लेने में कम से कम जो है 25 से 30 दिन का समय लगेगा। इस हिसाब से जो है अगर देखा जाए तो मार्च के बाद जब ये धीरे धीरे ग्रोथ पर आते हैं तो इनका जो ग्रोइंग टाइम होता है उसमें ये मैक्सिमम 4 से 5 पत्ते ही जो है निकाल पाता है, या फिर उससे एक आध 2 पत्ते ज़्यादा। तो इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और चाइना पाम को देखा जाए तो ये कुछ ज़्यादा ही स्लो ग्रोइंग है। इसकी अपेक्षा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में जो लेडी पाम आपको दिखाया वो ज़्यादा तेज़ी के साथ ग्रो करते हैं। तो खाद जो है नॉर्मल सी आपको इसको देनी है। कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि आपको बहुत जल्दी ग्रोथ चाहिए तो आप खाद पे खाद देते जाइए। सिर्फ साल भर में 3 बार आपको इसको कंपोस्ट देनी है। वर्मी कंपोस्ट या काऊ डंग कंपोस्ट। गर्मियों में कंपोस्ट की मात्रा कम रखिए। एक बार मार्च में दे सकते हैं, दूसरा बार जुलाई में जब बारिश स्टार्ट होती है तब दीजिए। और उसके बाद जो है बारिश ख़त्म होने के जस्ट बाद, ठंडियाँ आने से पहले, क्योंकि विंटर में फिर उसके बाद ये रेस्ट मोड पे जाता है, डोरमेंसी आती है इनकी ग्रोथ स्लो हो जाती है। तो 3 बार आपको खाद देनी है। इसके अलावा आपको खाद कोई भी नहीं देनी है। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका पौधा जो है बाकी कंडीशंस को जो है उनके हिसाब से हो, उनके सूटेबल हो। पहली चीज़ सनलाइट। अगर आपका पौधा पॉट में लगा है तो इसे ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर इसके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े। पड़ती है तो सिर्फ मॉर्निंग की पड़े, सुबह की हल्की गुनगुनी धूप इनके ऊपर पड़ जाए। पूरे दिन की तेज़ धूप इनके ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वरना पत्ते जो नए पत्ते आते हैं वो जलने लगते हैं। जैसे ये पत्ता देखिए मेरा बिल्कुल नीचे से आया है और अभी इसके कुछ चिप्स जो हैं वो ब्राउन हो रहे हैं और जो है ये पत्ता कुछ डल हो रहा है, तो इसको मैं कट करके निकाल दूंगा। पुराने पत्ते अगर इस तरीके से हो रहे हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक लाइफ साइकिल होती है हर चीज़ की, और जब जीवन काल पूरा हो जाता है तो उस चीज़ को जाना ही होता है। तो ये पुराने पत्ते जो हैं, अब जब इनका एक जीवन काल कंप्लीट हो जाएगा तो इनको कट करके हटा दीजिए। अनायास प्लांट में बने रहेंगे तो अच्छे भी नहीं लगेंगे, और प्लस जो है वो ग्रोथ लेते रहेंगे जो आपके न्यू पत्तों को चाहिए होगी। मैंने उनको सजेस्ट किया, उनके पत्ते बिल्कुल जल गए थे सारे नीचे के,
तो मैंने सजेस्ट किया कि पुराने पत्ते सारे काट दीजिए और उसके बाद मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई कर दीजिए। खाद आपने दे रखी है तो खाद आपको देने की ज़रूरत अभी नहीं है। पानी मिट्टी को चेक करके दीजिए। वही चीज़ मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा। धूप के बारे में मैंने बता ही दिया, डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े, सुबह की गुनगुनी धूप पड़ सकती है, उसके बाद जो है दोपहर की तेज़ धूप पौधे पर बिल्कुल भी नहीं पड़नी चाहिए। उनका पौधा बिल्कुल ओपन एरिया में रखा था, मैंने उसको शेडी एरिया में प्लेस करने को बोला, जहाँ पर उनके ऊपर सिर्फ ब्राइट लाइट पड़े। अगली चीज़ जो है, पानी बहुत ज़्यादा नहीं देना है। हाँ, गर्मियों में इनकी वाटरिंग कैपेसिटी, इनको मिस्टिंग करके पानी देना, ये सारी चीज़ें करना है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप पानी पे पानी देते जाइए और पौधा आपका जो है ओवर वाटरिंग की वजह से ख़राब होने लगे। इन पौधों को अगर आप जो है इस तरीके से मल्चिंग कर देते हैं तो फिर इनके अंदर नमी भी बनी रहेगी। देखिए मैंने टर्टल वाइन, वंडरिंग जू सब कुछ जो है इनके आसपास लगा, इनके पॉट के अंदर डाल दिया है और ये अच्छी ग्रोथ भी कर रहे हैं, देखने में भी अच्छे लगते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। इस पत्ते को मुझे कट करके निकालना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से आप नमी बनाए रख सकते हैं। ओवर वाटरिंग नहीं होनी चाहिए पौधे में, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। खाद के बारे में मैंने बता ही दिया, धूप बता दिया। नया पौधा लेकर आते हैं तो मिट्टी इसके लिए जो बनानी है वो बता देता हूँ आपको। 40% गार्डन सॉइल, 40% कंपोस्ट और सिर्फ 20% सैंड के साथ आपको इस प्लांट के लिए मिट्टी तैयार करनी है। इस प्लांट को बहुत ज़्यादा सैंडी सॉइल में नहीं लगाना है, वरना वहाँ पर भी इसकी ग्रोथ अफेक्ट होती है, ये पौधा आपका ख़राब होगा। सारी चीज़ें लगभग मैंने आपको बता दी। 3 चीज़ों से आपका पौधा जो है वो डल सा, बिल्कुल ख़राब सा दिखेगा। इसके पत्ते इस तरीके से होंगे। पहली चीज़, डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगी। दूसरी चीज़, बार बार खाद देकर जलाना। तीसरी चीज़ जो है, आपके पौधे में पानी ज़्यादा हो जाना। बाकी किसी भी तरीके के फंगस या डिजीज़ का अटैक इस पौधे पर नहीं होता है। स्लो ग्रो करता है, इस वजह से बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अपने इस एग्लोनिमा के किनारे पर इन दोनों को एकदम साइड में यहाँ पर रखा हुआ है। सुबह की धूप इनके ऊपर पड़ जाती है पर ब्राइट लाइट जो है उसके बाद पूरे दिन की इनको मिलती है। ये पत्ता कट कर देंगे तो बाकी पूरा पौधा जो है वो अच्छे से ग्रो कर रहा है। खैर, अब इनको खाद भी देना है जुलाई में, एक बार मैंने मार्च में दे दिया है। लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है आप समय समय से डाल सकते हैं। कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा। ऐसी किसी नई वीडियो, नए अपडेट के साथ मिलते हैं आप लोगों से किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।